बोलिए शंकर भगवान की। अब मुझ पे कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले। इसी बीच में 101 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान पप्पू यादव जी दिल गौरा की तरफ से। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे। बन बन में श्री राम फिरत हैं, भगवान श्री हरि के चरणों की कृपा। भक्तजनों, मोक्ष की अभिलाषा में बैठे हुए महाराज परीक्षित अनन्य ऋषिगण भगवान श्री सुखदेव जी वो पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, सुखदेव जी ने एकदम प्रश्न किया है, बेटा तुम्हारे लिए प्यास तो नहीं लग रही? महाराज परीक्षित ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, गुरुदेव आप मुझे इतना सुंदर
तत्वों से गुड़ा हुआ अमृत पिलाते जा रहे हैं और उस तत्व रूपी अमृत को पीते हुए भी अगर मैं प्यासा रह गया तो फिर मुझे भगवान का दरबार प्राप्त नहीं होगा। पुनः महाराज परीक्षा जी ने पूछा है कि आपके लिए भूख तो नहीं लग रही है? जवाब दिया, अमृत से गुड़ा हुआ फल आप मुझे खिलाते जा रहे हैं और ऐसे अमृत से गुड़े हुए फल को खा करके भी मैं भूखा रह गया तो फिर मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भक्तजनों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। भगवान की कथा और सत्संग ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमारे और आपके जन्म जन्मांतरण के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब हरि चर्चा सुनने का और कराने का मौका मिलता है। बड़ी विचित्र माया है उस परमपिता परमात्मा की। दिन में आपने वो कथा श्रवण की कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कैसे किया। उसी हिरण्याक्ष के बड़े ही सुंदर दूसरा एक भाई हुआ था हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु जो है वो बड़ा महान बलवान हुआ, जिसकी पत्नी की कोख से कयादू से बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया था। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं। धर्म पर चलते हुए महाराज हरिश्चंद्र अपने धर्म को नहीं छोड़ा, स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के आज काशी के बाजार में पहुंचे हैं। जिस समय काशी के बाजार में पहुंचे, आवाज लगाई काशी के लोगों, ये 3 प्राणी बिक रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो इन्हें आकर के खरीद सकता है। वो कितना अभागा मनुष्य होगा जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बाजार में दांव पर लगा दिया। समय बड़ा बलवान होता है। एक ब्राह्मणी आई और उस ब्राह्मणी ने कहा, इस सुंदरी का क्या मोल है? जवाब दिया, 30 भार सोना। पर ध्यान रखना, 20 भार सोने के साथ साथ 20 भार सोने में ये पुत्र भी जाएगा, 40 भार सोना दोनों का देना होगा। 40 भार सोने में ब्राह्मणी ने कहा, ये महारानी मेरे घर भोजन बनाती रहेगी, पानी लाती रहेगी नदी से, और ये पुत्र मेरे घर की पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। एक उसी नगरी का काशी का मेहतर हरिजन आया, कहा, बोले इस नौजवान का क्या मोल है? तो विश्वामित्र ने कहा, 20 भार सोना। 20 भार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। मेहतर ने कहा, चलो। जब महारानी तारा ने अपने उस पुत्र को गोदी में उठाया, अरे भैया
पुत्र रोने लगा। रो करके वो मासूम कहने लगा, माँ ये पिताजी कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, मेरे लाल इस समय जा रहे हैं, संध्या काल को घर आ जाएंगे। लेकिन नहीं मालूम है रोहितास के लिए कि मेरे पिता आज सदा सदा को मुझे छोड़ करके मुख मोड़ करके मेरे पास से जा रहे हैं।